नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वलीअहद की जानिब से दिए गए बुल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरे सऊदी अरब पर दिया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख से जायद बनती है। रेफरेंस का मतन तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहान के नाम सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 5 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बोली के तरीक़ाकार की तौसीक का मामला ज़ेर गौर आएगा। उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में ई कॉमर्स ताउन की मुफ़ाहमत की यादाश्त पर दस्तखत एजेंडे में शामिल। बिजली बिलों पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने, दोनों तरफ से बिजली भरे बयानात, एक दूसरे पर तनकीदी वार। नून लीग का सिंध हुकूमत को भी रिलीफ देने का मशवरा, शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी, रिलीफ देने पर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या अवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना और हेलीकॉप्टर्स में घूमना बेवकूफ़ी नहीं? तनकीद हो रही है कि शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया, ये शॉर्ट टर्म नहीं लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुखालिफिन को जवाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में बिजली के बिल बढ़ाए। नवाज शरीफ ने रिलीफ सिर्फ पंजाब को दिया। पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का सोचती है। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। प्रोटोकॉल की मिसालें हम भी दे सकते हैं। नवाज शरीफ ने 2 माह के लिए रिलीफ दिया, तीसरे महीने क्या होगा इसका भी प्लान दें। नून लीग की हुकूमत थरकोट प्रोजेक्ट बंद न करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। थर के कोयले से सस्ती बिजली पूरे मुल्क को मिल सकती है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई का एतराफ़, 2 घंटे की लोड शेडिंग से 50 रुपए की बचत हो सकती है। और अवैस लगारी नई मंतिक सामने ले आए। कहा बिजली की औसतन कीमत 44 रुपए फी यूनिट है। IPPs के मामले पर चंद माह में नताइज देंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की यूथ कन्वेंशन में ब्रीफिंग। बरतानिया में गलत खबर पर एहतजाज और हंगामों का मामला। पुलिस ने लाहौर के इलाके डिफेंस से मुलजिम फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। फरहान आसिफ मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले। फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्जाम है। हम पर उंगली उठाने वाले खुद हुकूमत में आकर मसाइल हल करते। जब कोई भी हुकूमत नहीं बनाएगा तो आईनी बहरान पैदा होगा, मुल्क बर्बाद होगा, आबाद नहीं। मुल्क आबाद करना होता तो 9 मई ना होता। अफसोस है कि बाज़ अनासर इंतशार और जलाओ घेराव की बात करते हैं। $1 मिलियन खर्च करके अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत मिल जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं। हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने में इनकार नहीं किया, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार है वो मुज़ाकरात के लिए आए। सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद फौजियों की तरबियत और मुख्तलिफ आलात की कारकर्दगी जांचना था। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहरा देखा। DGSPD ने कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और दीगर अमले की सलाहियतों को सराहा। कामयाब तजुर्बे पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद।
सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मस्तोंग में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द इलाके में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों ने 12 अगस्त को पंजगूर के डिप्टी कमिश्नर को भी शहीद किया था। कराची में खातून ड्राइवर ने 7 अफराद को कुचल दिया। खौफनाक हादसे में बाप और बेटी जाँ बहक, 5 अफराद शदीद जख्मी। कारसाज हादसे की CCTV फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार जीप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाप बेटी जाँ बहक हो गए। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। सिंध में भी बारिशों का जोरदार स्पेल। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज सिंध के लोगों को भी रिलीफ देती। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं? सिंध में पिछले 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी PTI की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई। अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब की आवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। फॉर्म 47 वाली सरकार ने पूरे मुल्क के बजाय सिर्फ पंजाब में सार्फिन को रिलीफ दिया। छोटे सूबों में एहसास महरूमी मजीद बढ़ेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के बिजली के अरबों के बकायाजात अदा करे। रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है। नाराजगी के नाम पर टेररिज्म या वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। ये कोई नाराजगी माँ के साथ नाराजगी नहीं होती। अपने मुल्क के साथ आप नाराज नहीं हो सकते। बच्चे और नौजवान कई दफ़ा इमोशनल वे में या मासूमियत में ट्रैप हो जाते हैं। आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपकी डिमांड्स हो सकती हैं और वो आपका हक है कि आप अपनी कोई भी हुकूमत हो आप उसको पेश करें। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी काबिले कबूल नहीं। इख्तलाफ हो सकता है ताहम कोई अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकता। आए अफहामो तफहीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं। इत्तेहाद में ताकत है। इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम को मुस्तरद कर दें। मुल्क की जड़ें मजबूत करें। बाज़-औक़ात बच्चे मासूमियत में गुमराह हो जाते हैं। मुतालबात करना आपका हक है, ताहम ये मुतालबात हुकूमत को पेश करें। पाकिस्तान को बाइज़्ज़त बनाने के लिए मिलकर कोशिश करना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूथ कन्वेंशन से खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग केस परवेज इलाही अदालत में पेश। मोनस इलाही समेत दीगर 8 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। परवेज इलाही और मोनस इलाही समेत दीगर मुल्जिमान का चालान अदालत में जमा करा दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा, मेरी तबीयत नासाज है, अदालत के एहतराम में आया हूँ। 3 साल कबल शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इसी कुर्सी पर बैठे थे और आज आप बैठे हैं। सहाफ़ी का सवाल, शहबाज शरीफ को पैगाम दो कि वो इस कुर्सी पर आकर बैठ जाए, मैं वहाँ चला जाता हूँ। परवेज इलाही का मुस्कुराते हुए जवाब।